जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सेट नंबर 16 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 16 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले बता दें कि इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @mock test GKGS से डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट GKGS टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? उत्सव और नृत्य दोनों है, कौन सा? बिहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ का? बिहू आसाम का हो जाएगा। बैसाखी कहाँ का? पंजाब का। बैसाखी पंजाब, जहाँ पे बैसाखी के दिन ही क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हुआ था। और जलियांवाला बाग का डेट आपको याद है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं दो डेट बता दूँ, एक तो 13 अप्रैल और दूसरा आपका 19 मार्च 1919 का कौन सा था? नेक्स्ट है बैसाखी। बैसाखी हुआ था आपका कहाँ पे? पंजाब में होता है। उगाड़ी का त्यौहार कहाँ पे होता है? उगाड़ी का त्यौहार 3 जगह होता है। एक तो आपका कर्नाटक हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरा तेलंगाना हो गया। 3 जगह उगाड़ी का त्यौहार होता है। पोंगल आपका कहाँ पे होता है? पोंगल आपका तमिलनाडु में होता है। यहीं पे इसी पर आपका जल्लीकट्टू त्यौहार भी होता है। नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? शिवरमन समिति 1982 में। यानी नाबार्ड क्या है? द्वारा 2015 में कृषि और गैर कृषि गतिविधियों दोनों में लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 2015 में जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था LEDP स्टार्ट हुआ था। LEDP जो कार्यक्रम जो है 2015 में गैर कृषि और कृषि दोनों के लिए स्टार्ट किया गया था। और नाबार्ड का स्थापना 1982 में शिवरमन समिति के द्वारा पे किया गया था। 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा मंजूर किए गए उत्तराखंड के सरकारी नौकरियों के बिल में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान 30% के आसपास किया गया है। तो 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा मंजूर किए गए उत्तराखंड के सरकारी नौकरियों के बिल में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 30% दिया गया है। 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने थे? ये थे आपके पार्थ सारथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जी, पार्थ सारथी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने थे पार्थ सारथी। निम्नलिखित में कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? तो धनसिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा भाग मेघालय के पठार का उपमंडल नहीं है? तो धनसिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाकी जाति जो है आपका गारो खासी जनजाति जो है आपका कहाँ का हो जाएगा? ये मेघालय की जनजाति है और पहाड़ी है। और याद रखें खासी पहाड़ी पे जो आपका कौन सा आता है? खासी पहाड़ी जो है इस पे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। मौसेंड्रम और चेरापूंजी यहीं पे आता है, इसी पहाड़ी में है स्थित है। और याद रखना है कि यहाँ पे बांग्ला फेस्टिवल होता है। बांग्ला फेस्टिवल होता है मेघालय में ही होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाजी में से किसने कजाकिस्तान में आयोजित एलोडा बॉक्सिंग कप में 2022 के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है? तो अल्फिया पठान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाजी में से किसने कजाकिस्तान में आयोजित है एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 में पहले संस्करण के पहले स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अल्फिया पठान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद यानी बार्गेनिंग फेडरलिज्म के रूप में कहा है? तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म जो है आपके मॉरिस जोन्स ने कहा था। भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद यानी बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा था, मॉरिस जोन्स ने कहा था, याद रखना है। नेक्स्ट है संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध किससे है? तो फिर देखिएगा यहाँ पे संगीत वाद्य यंत्र जो सरोद है इसका संबंध जो आपका अमजद अली खां से है। सरोद के लिए कौन कौन हो जाएंगे? अमजद अली खां, याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट जो सरोद में फेमस है आपके अमजद अली खां हो जाएंगे, अमजद अली खां। फिर आपका अली अकबर खां हो जाएंगे। फिर कौन से हो जाएंगे आपके? अलाउद्दीन खान हो जाएंगे, अलाउद्दीन खान। और उसके बाद जो है लास्ट में आपका कौन से? आई थिंक मेरे ख्याल से जो है अमजद अली खां हो गया, अलाउद्दीन खान हो गया और यहाँ पे अली अकबर खान हो गया। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे अल्लाह रखा किसके लिए? अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन किसके लिए? तबला के लिए हो जाएंगे, ठीक है, तबला के हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय का व्यापक से संकीर्ण अवधारणा को सही क्रम है? तो कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तित्व आय और व्यक्तित्व प्रायोज्य आय हो जाएगा। देखिए हिंदी में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो इंग्लिश में नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। बाकी अगर बस एक बात देख लेना कि आंसर कौन सा है यहाँ पे कि कौन सा राष्ट्रीय आय का व्यापक संकीर्ण अवधारणा में से का सही क्रम है? तो कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, फिर कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, व्यक्तित्व आय होगा और लास्ट में होगा व्यक्तित्व प्रायोजक आय हो जाएगा। तो इस तरीके अगर आपका क्वेश्चन अगर दोबारा रिपीट होता है तो आपको ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है कौन? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जिसका करेक्ट आंसर जाएगा। दोनों कहाँ पे मिलता है? तो आपको जो एरिया है यहाँ पे झांसी हो जाएगा, झांसी पे मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा
अपुष्पी है तो ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में जो होता है अपुष्पी होता है, इसमें फूल नहीं लगते हैं, तो इसको होता है अपुष्पी हो जाएगा, यानी फूल और फल नहीं लगता है इसमें, किसमें नहीं लगता है, टेरिडोफाइटा में नहीं लगता है। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, ये तो है आपके बिना कोट के होते हैं, यानी इनमें नेकेड होते हैं, नेकेड नंगे होते हैं, नेकेड होते हैं, और ये इसमें जो है आपका क्या होता है, कवरिंग नहीं होता है सिर में। बाकी एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में आपका कवरिंग होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लाई गई है, तो समवर्ती सूची कहाँ से लाया गया, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लाया गया, समवर्ती सूची लाया गया है। दूसरा है प्रेमबल प्रस्तावना की भाषा लाया गया है। तीसरा ट्रेड एंड कॉमर्स की भावना लाया गया है। और चौथा है आपका कौन सा, ज्वाइंट सिटिंग जो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बाकी आयरलैंड से आपका DPSP लिया गया है। जर्मनी से आपका कौन सा इमरजेंसी प्रोविजन लाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन किसने कथकली राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में 2019 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएंगे कोट्टकल्ला नंद कुमार नायर हो जाएंगे। कोट्टकल्ला नंद कुमार नायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कथकली में शास्त्रीय नृत्य में 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते हैं कोट्टकल्ला नंद कुमार नायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होते हैं सुनंदा नायर। सुनंदा नायर का संबंध है आपका मोहिनीअट्टम से। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, कहाँ पे है, तो ये आपका राउरकेला उड़ीसा में है। तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, कहाँ पे स्थित है, राउरकेला में स्थित है। बिरसा मुंडा जो मुंडा आंदोलन हुआ था उसका आंदोलन किए थे बिरसा मुंडा ने 1895 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1899 में। नेक्स्ट है किस कार्बनिक रासायनिक यौगिक की 273 से 278 के केल्विन पर ताप का नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार किया जाता है, तो एनिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टफ क्वेश्चन है, क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठाया गया है क्वेश्चन। किस कार्बनिक रासायनिक यौगिक की 273 से 78 ताप पर नाइट्राइट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार किया गया है, तो आपका एनिलीन हो जाएगा। और ये जो है नीट के एग्जाम में जो आता है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेल में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है जीता है, तो सर्विसेज हो जाएगा। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीता है, तो सर्विसेज ने जीता है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में 10 के नोट पे 10 का नोट कौन जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। 1 रुपये का जो जारी करते हैं आपके वित्त वाले जारी करते हैं, फाइनेंस हो जाएगा। और या 1 रुपये से ऊपर जो आपका RBI जारी करता है। नेक्स्ट है 1877 में अमेरिकी खगोलशास्त्री ऑसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल पर परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम है फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस जो आपका मंगल ग्रह के चांदों का नाम है। मंगल ग्रह के चांद के टुकड़ों का नाम क्या है, फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मेघना अहलावत को दिसंबर 2022 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तान के नायब के रूप में कार्य सिद्ध किया था, तो नियाजुद्दीन महमूद था। बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था, तो ये थे आपके नसीरुद्दीन महमूद के अंतर्गत में इन्होंने किया था, याद रखना है। बलबन का मैं बहुत कुछ है बता दिया हूँ। पहला तो इन्होंने आपका पैबोसा और कौन सा पैबोसा और सिजदा और पैबोसा इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद दूसरा जो है आप बलबन ने नौरोज त्यौहार को स्टार्ट किया था। तीसरा इन्होंने नौरोज हो गया। उसके बाद जो है आपका दीवाने अर्ज होगा मिलिट्री डिपार्टमेंट। चौथा हो जाएगा यहाँ पे, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबन का। फिर यहाँ पे नसीर जो है बलबन नहीं क्या खत्म किया था, चालीसा जो था उसको खत्म किया था। चालीसा इल्तुतमिश ने जो चालीसा स्टार्ट किया था उसको खत्म किया था। इल्तुतमिश का सबसे फेमस कौन है, इक्ता सिस्टम में, याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर में थी। नेक्स्ट है एलामाइन का IUPAC नाम क्या है, तो ये बताना है यहाँ पे। तो 2 प्रोपेन एक एमीन इसका करेक्ट आंसर है। ये सब आपका क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित है। तो IUPAC नाम पूछेगा तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्रोपेन एक एमीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है, तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहो जो है मेघालय का नृत्य शैली है। लाहो का नृत्य शैली कहाँ का है, मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है, तो 1966 से 1969 के में प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। प्लान हॉलीडे 1966 से 1969 हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना जो है, देखिए यहाँ पे एक है प्लान हॉलीडे, एक है रोलिंग प्लान। प्लान हॉलीडे जो आपका ये होता है, रोलिंग प्लान जो है 2 बार स्टार्ट किया गया। एक तो 1978 से लेकर 1980 के बीच में, और दूसरा आपका 1990 से 1992 हो जाएगा।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ का है? सबसे ज़्यादा केरल का है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि का उचित रूप से कथित कथित घटक नहीं है? तो निर्यात और आयात नहीं है, बाकी अंतिम सरकारी व्यय हो जाएगा, फर्मों द्वारा अंतिम निवेश व्यय हो जाएगा, और परिवारों द्वारा अंतिम उपभोग व्यय हो जाएगा। 3 हो जाएगा, बाकी आपका निर्यात और आयात व्यय नहीं होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले स्टेप में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको मॉक टेस्ट जीके सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।